नया टॉपिक। तो आज के वीडियो में मैं पहले मैसेज बताऊंगा कि मैं वीडियो से क्या बताना चाहता हूं, और फिर 3 अलग स्टोरीज़ या किस्से बताऊंगा जिससे आपको मेरा मैसेज और इंस्पायरिंग लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का मैसेज ये है कि ऑलवेज़ हैव अ विजन। लाइफ में एक मकसद ज़रूर रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और एक बार आपने अपना मकसद डिसाइड कर लिया फिर उसके पीछे आपको कोशिश करना है। ये मत सोचिए कि आप जीतेंगे या हारेंगे, ये मैटर करता है कि आप कोशिश ज़रूर करते हैं। तो मेरा पहला एग्ज़ाम्पल जो है वो मेरे खुद के बारे में है, और वो तब की बात है जब मैं हाई स्कूल में था। तो सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था पूरे स्कूल के, और हर ग्रुप को अलग नाम दिया गया था। और अब उन ग्रुप्स के लिए लीडर्स सेलेक्ट करने होते थे, जो कि शुरुआत होती थी 9th 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड से। और हर स्टैंडर्ड में अलग अलग पोजीशन मिल सकती थी। 9th में होता था डिप्यूटी वाइस कैप्टन, 10th में होता था वाइस कैप्टन, 11th में होता था डिप्यूटी कैप्टन, और 12th में होता था कैप्टन। अब इन लीडर्स को सेलेक्ट करने के लिए स्कूल में होते थे इलेक्शन, और हमारे हाई स्कूल बिगिन होता था फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टिल 12th। तो इनमें से सारे बच्चे वोट कर सकते थे, पर इलेक्शन में ठहरना अलाउ था ओनली फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि 9th से पहले कोई पोजीशन नहीं थी। अब जब मैं हाई स्कूल में मूव इन हुआ था प्राइमरी स्कूल से, और तब मैंने अपने सीनियर के जो लीडर्स थे उनको देखा था कि वो बैच पहन के घूम रहे हैं, सूट पहन के घूम रहे हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी एक दिन ये पहनना है। लेकिन उस वक्त मुझे वो सिर्फ बैज और सूट ही दिखता था और कुछ नहीं पता था। और फाइनली जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया, मुझे इलेक्शन में ठहरने की इजाज़त थी। तो 9th स्टैंडर्ड में मैंने जोश में अपना नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मुझे तो लग रहा था मैं ऑलरेडी इलेक्शन जीत ही गया। लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा नाम ही हट गया। मैं बहुत शॉक हो गया, और मैंने अपने टीचर से जाके पूछा कि ये क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि एक क्राइटेरिया होता है कि आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको पढ़ाई में अच्छी होना चाहिए, और तभी जाके आप इलेक्शन ठहर सकते हो। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, और मैं कभी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं था। स्टडीज़ मेरे ओके थे, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब इसके वजह से मेरे 9th स्टैंडर्ड के इलेक्शन ड्रीम पे पानी फिर गया। तो इसके वजह से मैंने वो 1 साल इन्वेस्ट किया फुटबॉल में इन्वॉल्व होना, और साथ में स्टडीज़ भी मैं अच्छे से कर रहा था। और उस वक्त ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फ़ुटबॉल काफ़ी अच्छा खेल सकता हूँ, और मैं उसी में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा। फाइनली 1 साल गुजर गया, 10th स्टैंडर्ड में आया, फिर से इलेक्शन का टाइम आया, मैंने अपना नाम दे दिया। और इस बार स्क्रीनिंग में मेरा नाम आउट नहीं हुआ, क्योंकि मैं सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा था, स्पोर्ट्स, स्टडीज़, एवरीथिंग चेक। अब वोटिंग से पहले हर कैंडिडेट को कम से कम 400-500 लोगों के सामने स्पीच देना होता था। स्पीच तो मैंने प्रिपेयर की थी, पर मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा था जो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सके, और ऊपर से वो पहली बार था जो मैं इतने बड़ी क्राउड के सामने बोलने वाला हूँ। तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो था, और इसी के वजह से मैं ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब नहीं कर सका, और फिर मैं हार गया। एक और साल वेट करना पड़ा। अभी बोलना आसान है, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल था। फाइनली 11th में आया, फिर से इलेक्शन का टाइम आया, मैंने अपना नाम दिया। अभी स्पीच का टाइम आया। स्पीच में मैंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी उतना ज़्यादा नहीं था, और हेंस उसकी वजह से फिर से मैं फाइनली हाई स्कूल का आखिरी साल 12th स्टैंडर्ड, मैंने अपना नाम फिर से दे दिया। डर था कि कहीं फिर से ना हार जाऊं, इतने साल से हार रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना नाम दिया। मैंने अपने सीनियर लीडर्स से बात करके मेरी स्पीच इम्प्रूव करवाई, और फिर मैं मिरर के सामने ठहर के प्रैक्टिस करता था, और मुझे लग रहा था कि मुझ में और कॉन्फिडेंस आ चुका है। लेकिन मेरे अंदर वो पिछला फेलियर का डर इतना बैठ गया था कि मैं एक पॉइंट पे ऐसा पहुंच गया कि मैं अपना नाम इलेक्शन से वापस लेने वाला था। थैंक्स टू माई फ्रेंड जिसका नाम है शारंग, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और कहा कि एक बार और ट्राई कर ले, आखिरी साल है, देख लेते हैं क्या होता है। स्पीच देने गया, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। स्पीच भी काफ़ी अच्छी प्रिपेयर हुई थी, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था, होप्स फिर भी कम थे, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की, और फाइनली मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने विज़न देखा था कैप्टन बनने का। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने कोशिश की। मुझे इस बात का ज़रा भी गम नहीं है कि मैं फ़ेल हूँ, क्योंकि मेरे हर फेलियर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। मेरे फेलियर ने मुझे सिखाया कि ये सिर्फ बैज और सूट नहीं, बल्कि इसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है।
मेरी 3 साल की हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सो आई डोंट थिंक आई एवर लॉस्ट। अब आप में से थोड़े लोग ऐसा बोलेंगे कि बोल तो ऐसे रहा है जैसे किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया हो। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि भले ही प्रेसिडेंट ना बना, लेकिन फीलिंग वही थी। लाइफ में तो और बहुत कुछ करना है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको इंस्पायर करने का, और ये एक एग्जाम्पल था एक ह्यूमन के बारे में। अब बात करते हैं एक कंट्री के बारे में, इंडिया, द ब्यूटिफुल कंट्री दैट आई बिलोंग फ्रॉम, और वहाँ की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो। फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969, शुरुआत के दिन में साइकिल पे रॉकेट ट्रांसपोर्ट होते थे, और विजनरी लीडर्स की मदद से इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स ऑर्बिट ऑन द मेडन अटेम्प्ट। अब बात करते हैं एक दूसरे कंट्री के बारे में, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 50 साल पहले 1971 में जब ये कंट्री फॉर्म हुआ था, वहाँ पर सिर्फ कैमल्स, सैंड और बस यही चीज़ें थी। लेकिन उनके पास एक विजनरी लीडर था जिन्होंने ख्वाब देखा था कि वो एक दिन दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इतना फेमस बना देंगे कि पूरी दुनिया उसको जानेगी, और आज वही हो रहा है। आप तो जानते ही होंगे, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में है, और रिसेंटली तकरीबन एक हफ्ता पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया। ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसका काम है मार्स पे डिफरेंट वेदर साइकिल्स की स्टडी करना, और इसका नाम दिया गया है द होप मिशन। होप नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सारे यूथ को। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच मार्स बाय द अर्ली 2021, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि उन्होंने कोशिश की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम छोटे कंट्री हैं, हम कैसे करेंगे वगैरह, और कुछ नहीं। उन्होंने बस अपना विजन को ध्यान में रखते हुए उसके पीछे कोशिश की, और जो लोग कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो दे विल बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू रीच मार्स येट अगेन। उन्होंने फिर से कर दिखाया कि वो अपने विजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो का इंटेंशन कोई कंट्री को दूसरे कंट्री से बेहतर बताना या ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था। बस इतना बताना था कि लाइफ में हमेशा एक विजन रखो कि आप क्या करना चाहते हो, और एक बार आपने वो सेट कर लिया तो फिर उसको अचीव करने के लिए कोशिश भी करो। जीत होगी या हार, इसके बारे में ध्यान मत दो, ध्यान बस इस पे दो कि आप कोशिश करते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इंस्पायर करने के लिए भी ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।